बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 6 का नया चैप्टर जो कि एंगल्स है बच्चों। तो सेकंड चैप्टर है हमारा एंगल्स। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा हो गया है, अब हम सेकंड चैप्टर देख रहे हैं। अगर आपने पिछला जो वीडियोस है और चैप्टर के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना और समझ लेना बच्चों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सेकंड चैप्टर। तो आपको रिकॉल दिया है कि आपने जो एंगल्स देखे थे वो आपको यहाँ पहचानने हैं। हम आगे भी सारे एंगल्स लेने वाले हैं, लेकिन जो आपको पिछले स्टैंडर्ड में था वो रिकॉल है आपको ये। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। लुक ऑल एंगल शोन इन द पिक्चर्स। तो ये जो पिक्चर्स दिए हैं उसमें आपको एंगल्स दिखाई देंगे और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल एंड राइट इट्स नेम बिलो द पिक्चर। तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, और उसके जो नेम है वो नीचे लिखने हैं। तो बच्चों आपने तो एंगल्स पढ़े हैं, 3 एंगल्स आपको पता है। आगे के जो नए हैं वो भी हम देखने वाले हैं, ये भी आगे देखने वाले हैं डेफिनेशंस। लेकिन पहले हम रिकॉल देख लेते हैं। तो आपको पहले 90 का एंगल पता होना चाहिए बच्चों। तो 90 का एंगल जो है वो ऐसा होता है, ये 90 डिग्री का साइन होता है और ये क्या होता है 90 का एंगल, जो कि ये लाइन और ये लाइन यहाँ राइट एंगल जो है वो बनता है यहाँ। और राइट एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलना है, राइट एंगल। और अगर 90 से कम होगा बच्चों, मतलब ये हमारा 90 होता है, और 90 से कम होगा अगर ये अंदर लाइन जाती होगी, ऐसे कम होगा। तो 90 से कम मतलब 0 से स्टार्ट करके 90 से कितना भी, अगर 30 का है, 40 का है, 50 का है, 60 का है, 70 का है, 80 का है, 90 से कम थोड़ा होगा तो भी वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो 0 से स्टार्ट होके जो 90 से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये 90 से कम ऐसे होते हैं एंगल, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है। अब देखते हैं ये जो है कौन सा एंगल होगा। तो राइट एंगल से बड़ा, मतलब 90 से बड़ा होगा आपका, तो उसे आपको कहना है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये हमारा 90 होता है बच्चों, और ये 90 से जो बड़ा होता है, ऐसा बड़ा 90 से 100 होगा, 110 होगा, जो भी होगा, अगर 90 से बड़ा होगा, 92 होगा, तो भी वो कौन सा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल है। अब हमें वही एंगल जो आपने सीखे थे, 90 मतलब ऐसा होना चाहिए और एक्यूट मतलब आपको 90 से कम होना चाहिए, और जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या करते हैं, अब हम जो पहचानना है हमें कौन सा है, तो पिक्चर देखिए और जो पिक्चर है उसे आप ऑब्जर्व कीजिए। अब ये है हमारी घड़ी। तो घड़ी में 7 पर 1 है, जो हमारा हैंड है वो क्या है, 7 पर है। ये है हमारा कौन सा हैंड, तो हॉवर हैंड है, और ये मिनट हैंड है बच्चों। तो 7 और 2 पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा एंगल होगा, तो
तो 90 से बड़ा है बच्चों, ये ऐसा एंगल है, मतलब ये 90 है और 90 से बड़ा एंगल मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है। तो कौन सा एंगल है ये? ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम इसका नेम लिखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। तो नीचे हमें एंगल लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो सीजर है बच्चों। तो सीजर ऑब्जर्व कीजिए, ये जो आपका है यहाँ 90 होता है, यहाँ ऐसा 90 होता है, ये जो है आपका 90 होगा और 90 से बड़ा मतलब क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। अब नेक्स्ट सीजर में आपको दिखाई देगा ये यहाँ एंगल, तो ये 2 जो है यहाँ बीच में, ये कौन सा साइन तैयार हो रहा है बच्चों? तो राइट एंगल का साइन तैयार हुआ है। ये दो लाइन के बीच में जो एंगल है वो राइट एंगल है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ आंसर में? राइट एंगल। तो ये आपका राइट एंगल है जो कि 90 का ही होता है और जो साइन होता है वो ऐसा दिखाते हैं। तो ये 90 का एंगल है, तो इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये जो है उसमें जो चोंच है उसमें जो एंगल बना है वो कौन सा है? बर्ड की जो चोंच है उसमें जो एंगल बना है वो है कौन सा? देखिएगा, तो 90 से कम है बच्चों, ये ऐसा है, देखिएगा ऐसा। तो कौन सा है ये? 90 से कम मतलब एक्यूट एंगल। तो ये आपका एक्यूट एंगल है 90 से कम। तो लिखते हैं, स्पेलिंग देखिएगा, ACUTE एक्यूट, और एंगल लिखना है आपको नीचे, एंगल, एक्यूट एंगल। तो ये हो गए हमारे एंगल्स जो कि हमें ये रिकॉल है, लेकिन हम आगे भी डेफिनेशंस देखने वाले हैं बच्चों, सारे जो एंगल्स है ये भी, और हमारे जो ज़्यादा है 6 स्टैंडर्ड को वो भी देखने वाले हैं। तो ये है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 से बड़ा होता है, 0 से लेके 90 से बड़ा होता है। और ये है राइट एंगल, ये 90 का होता है और इसमें जो साइन दिखाते हैं वो ऐसा है। ये है एक्यूट एंगल जो कि 90 से कम होते हैं, उन्हें एक्यूट एंगल बोलते हैं। और यहाँ जो बीक है बर्ड की, उसमें जो एंगल बना है वो एक्यूट एंगल है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, टेबल लिखा है मैंने, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो क्या हमें टेबल दिया है, उसमें क्या दिया है वो हम देखने वाले हैं, हमें क्या लिखना है वो भी सीखने वाले हैं। तो ये रिकॉल है, आपको पता है ये सब, लेकिन आपको याद करने के लिए ये हम ले रहे हैं। तो पहला है एंगल बच्चों। तो एंगल आपको दिया है, अगर आपको पता होगा तो एंगल कैसे बनता है? तो 2 लाइन से बनता है। अगर ये 1 लाइन निकाली और ये 1 लाइन निकाली तो बीच में यहाँ हमारा एंगल बनता है बच्चों। तो बीच में एंगल बनता है, कोई भी 2 लाइन्स हम लेते हैं तब हमारा जो बीच में एंगल बनता है, तो इसे हम एंगल कहते हैं। अब उसी एंगल का नेम हमें लिखना है। तो ये 2 लाइन्स लिए हैं, PY है और YR है। तो इसमें जो बीच में एंगल है वो कैसे लिखते हैं वो आपको पता करना है। तो एंगल हम 3 जो है लेटर हमें दिए हैं उन लेटर में लिखते हैं। तो ये एंगल कौन सा है हमारा? तो PYR। तो Y आपको बीच में ही लेना है क्योंकि यहाँ हमारा एंगल हो गया है तैयार, तो ये Y आपको बीच में ही लेना है। अगर RYP बोलते हो तो गलत नहीं है,
लेकिन PYR हमें आदत है कि ऊपर से हम लेते हैं, तो एंगल PYR लिखते हैं हम। तो एंगल का साइन लिखना है बच्चों हमें, तो एंगल का साइन लिखना है, और ये जो एंगल है उसका नेम हम 3 वर्ड से लिखते हैं, PYR। तो PYR लिखा, तो एंगल कौन सा हो गया हमारा, PYR। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें कौन सा पूछा गया है। तो पहले हम वही ये लाइन देखते हैं और नेक्स्ट एंगल का हम बाद में देखेंगे। तो वर्टेक्स ऑफ द एंगल दिया है, नहीं तो पहले हम नेम्स लिख लेते हैं और बाद में हम सेकंड थर्ड देखते हैं। तो चलिए सेकंड का देखते हैं। तो एंगल कहाँ तैयार हो गया है, तो दो लाइंस के बीच में यहाँ एंगल हमारा बन गया है बच्चों। तो LMN, तो एंगल LMN क्या बोलना है, 3 लेटर में LMN। तो लिखना है एंगल का साइन और LMN लिखना है, एंगल LMN हो गया। अब नेक्स्ट एंगल कौन सा है, तो आपको ये फिगर दी है, उसमें जो एंगल कहाँ बना है वो पहले देखिएगा और बाद में आपको उसका एंगल लिखना है। तो यहाँ ये दो लाइंस जो मिल गए हैं तो बीच में ओ एंगल तैयार हो गया है यहाँ। तो लिखना कैसे है लेकिन, BOS। तो एंगल BOS, तो SOB लिखा तो भी चलता है, लेकिन हमें आदत होती है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखते हैं BOS, एंगल BOS। तो ए एंगल लिखा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड हमें क्या पूछा गया है, तो एंगल आपको कैसे लिखना है समझ में आ गया। ए एंगल का साइन है और जो एंगल बना है PYR, Y एंगल बीच में है तो वही आपको बीच में लेना चाहिए। अगर PRY बोलेंगे तो नहीं चलेगा, PYR ही लिखना है। और LMN तो बीच में ही M आना चाहिए आपका, BOS O बीच में ही आना चाहिए, तो ही आपका एंगल होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो वर्टेक्स मतलब जो दो लाइन जहाँ मिल गई है वो पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये P पॉइंट है, ये Y पॉइंट है, ये R पॉइंट है बच्चों। तो Y पॉइंट जो है वो आपका वर्टेक्स है। क्यों है, क्योंकि वहाँ से दो लाइंस निकलते हैं, तो ये वर्टेक्स है। तो ये Y जो है वर्टेक्स है, क्यों, यहाँ से हमने दो लाइंस निकाले हैं, Y वर्टेक्स है, तो लिखते हैं पॉइंट Y। तो वर्टेक्स को हम पॉइंट बोलते हैं बच्चों, इसीलिए यहाँ क्या लिखना है हमें, पॉइंट Y। तो लिखते हैं पॉइंट Y। जहाँ दो लाइंस मिल गई है वो हमारा वर्टेक्स है। तो यहाँ देखिएगा, LM लाइन है और NM लाइन है, यहाँ मिल गई है तो M हमारा वर्टेक्स है, पॉइंट M। पॉइंट M क्या है हमारा वर्टेक्स, तो लिखते हैं पॉइंट M। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंगल में आपको कौन सा वर्टेक्स दिखाई दे रहा है बच्चों, दो लाइंस कहाँ मिली है, तो वो पॉइंट में मिली है, मतलब हमारा वर्टेक्स है पॉइंट O। तो वो लिखते हैं हम पॉइंट O। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्म्स ऑफ द एंगल। तो आर्म्स ऑफ द एंगल में आपको, आर्म्स मतलब क्या है, तो साइड, तो साइड्स लिखने हैं। दो साइड्स होते हैं वो लिखने हैं हमें। ये दो लाइन मतलब हमारे दो साइड्स है बच्चों, और साइड्स को ही आर्म्स बोलते हैं।
तो आर्म्स मतलब ही साइड है, तो आपको देखना है कौन से साइड है। तो ये है हमारी पी वाई साइड बच्चों, और सेकंड है वाई आर। तो वही साइड के नेम हमें लिखने हैं, और साइड का नेम जो होता है वो 2 लेटर में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी ये लाइन स्टार्ट हो गई है साइड, और यहाँ ख़त्म हो गई है, मतलब हम इसको पी वाई बोल सकते हैं। और सेकंड जो है वाई आर, तो 2 साइड्स हमें है, 2 लाइन से मतलब हमारी 2 साइड्स है, तो वो साइड्स हमें लिखनी है। तो साइड वाई पी और वाई आर, तो ये लिखते हैं, यहाँ से लिखा तो भी चलेगा, वाई पी और वाई आर, तो लिखते हैं साइड, आपको ऐसा साइड लिखना है, और वाई पी। एंड सेकेंड साइड है हमारी साइड वाई आर, साइड वाई आर। तो ये 2 साइड्स हो गए बच्चों, आर्म्स मतलब ही साइड है। तो देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारे, ये जो लाइन है वो हमारी साइड है, ये जो लाइन है वो हमारी साइड है। तो कौन से लेटर से हम लिख सकते हैं? तो बीच में से अगर स्टार्ट किया हमने तो भी चलेगा, और यहाँ से लिया तो भी चलेगा बच्चों, कोई गलत नहीं है। तो MN लिखा और ML लिखा तो भी चलेगा, और यहाँ से लिखा तो भी चलेगा। तो लिखते हैं हम साइड ML, साइड ML, और सेकेंड साइड कौन सी है हमारी? ML लिखी तो MN, साइड MN, तो लिखते हैं साइड MN। तो ये 2 साइड्स हो गई है हमारी। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये जो है हमारे 2 लाइन्स है, और बीच में हमारा एंगल हो गया है, लेकिन हमें देखनी है साइड्स। तो ये जो OB और OS 2 साइड्स है, तो साइड हम 2 लेटर में लिखते हैं, OB और OS। तो चलिए लिखते हैं साइड OB, साइड OB, और OS, ये साइड OS, साइड OS। तो ये हमारे साइड्स हो गए बच्चों। तो आपको याद करना है कि 3 लेटर्स में ही हम एंगल लिखते हैं। तो 2 लेटर्स में PY लिखा तो एंगल नहीं होगा, PYR ही लिखना है। अगर आपने Y बीच में नहीं लिया, PRY लिखा तो नहीं चलेगा। जो एंगल बीच में बन गया है वही आपको लेना है। तो PYR, एंगल LMN, तो 3 लेटर से है। एंगल BOS, तो 3 लेटर से है। वर्टेक्स ऑफ द एंगल लिखना है। एंगल का वर्टेक्स, एंगल कहाँ से स्टार्ट हो गया, कौन सी पॉइंट से, लेकिन ये हमारे 3 पॉइंट से, और उससे हमारे एंगल बन गया है। लेकिन जो एंगल हमें पूछा गया है वो है वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो एंगल का वर्टेक्स है, यहाँ से आपका एंगल बनता है, तो ये एंगल का वर्टेक्स है, ये लाइन और ये लाइन निकलती है, और बीच में हमारा एंगल बनता है। तो 2 लाइन जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो हमारा वर्टेक्स ऑफ द एंगल है। तो पॉइंट Y है, वर्टेक्स मतलब पॉइंट बोलते हैं हम, और ये है हमारा M पॉइंट। M पॉइंट में से ये लाइन निकलती है और ये लाइन निकलती है, तो पॉइंट M हमारा वर्टेक्स हो गया, क्योंकि यहाँ एंगल बन गया है। और यहाँ देखिएगा O में बन गया है, तो पॉइंट O जो है हमारा वर्टेक्स ऑफ द एंगल है। अब आर्म्स ऑफ द एंगल मतलब साइड लिखनी है। साइड 2 लेटर में लिखी जाती है, तो PY और YR ऐसे भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन मैंने जो कॉमन पॉइंट है वो पहले लिया है, YP और YR लिया है, तो ये भी चलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा कि PY
और वाई आर तो भी गलत नहीं है। तो ये मैंने कॉमन पॉइंट लिया, एम एल और एम एन मेरे टू साइड्स है तो ये लिखे, ओ बी और ओ एस मेरे टू साइड्स है वो लिखे। तो बच्चों अब हम यहीं तक रुकते हैं, हमारे जो एंगल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।